हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा था जिसमें हम लोगों ने नगमा की दावत की थी और उसमें इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हुई थी कि हमने सबसे पहले जो नाश्ते में सामान मंगाया था वो मंगाई थी पैटीज़। और हम वो उसके नाश्ते में तुम तो रखना ही भूल बच्चों का गए ही कर क्योंकि दिया ना क्या पाप। हुआ, बाद की चीज़ें बाद में बच्चों आई की तो और नहीं ये है। उठा के रख घर दी थी वालों कि क्या जब अपने हम लिए लोग कम खाएँगे, पड़ रहा नन्ना है से हमें। हमने खा ली थी। घर मैं इतनी और अपी भी परेशानी होती है। खा ही रहे जैसे थे जब कोई नगमा आई मेहमान थी। आ गया फिर या ये था कि मीटिंग में बाकी रहते की हैं बच्चों जब को, नगमा का पढ़ना नाश्ता है, काम रखेंगे है, तब तो सब कर पढ़ लेंगे, लिया वरना करेंगे वो तो हम मैं कर ही नहीं फिर पाए। स्टडी रूम। खैर बहरहाल ये सुबह के 6 बजे मैं ये पैटीज़ और चाय पी रही हूँ। क्यों पी रही थी ये मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मैं खाना खाने बैठी हूँ और थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कहीं और की ही जगह है, अपना घर नहीं है, तो ये बात आपकी ठीक है कि ये अपनी जगह नहीं है। ये एक्चुअली हम लोग गए थे गाँव। अब आप सोचेंगे एकदम सुबह उठ के और गाँव क्यों चले गए? एक्चुअली हमारी ताई जी हैं, ताई अम्मी, उनका इंतकाल हो गया था, तो हम लोग को वहाँ जाना था। तो सुबह 6 बजे ही उठ के हम लोग निकल गए थे। तो बस मैंने वो चाय और पैटी ही ली थी और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए पूरे रास्ते। फिर ऐसा कुछ मूड भी ठीक नहीं था, तो फिर ऐसा कुछ शूट नहीं किया। फिर वहाँ जाके भी कुछ शूट नहीं किया, लेकिन ये उसी दिन की रात है। तो रात में गाँव में क्या होता है ना कि अगर किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है तो वो सबका मेहमान होता है। तो यहाँ पर मतलब ऐसे कुनबे ख़ानदान के हैं, तो उन्होंने फिर हम लोगों की मतलब रात का खाना किया। अब दावत कहना तो ठीक नहीं रहेगा। तो हम सबको रात को खाने पे बुलाया, तो खाना जो उन्होंने बनाया ना, मतलब उन्होंने तो अपनी जानिब से मटर पनीर बहुत अच्छा करके बनाया था माशाल्लाह से। लेकिन हम लोगों को जो है ना, शहर वाले लोग, उनको जो गाँव की स्पेशल चीज़ें होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे इन्होंने बनाई थी उड़द की दाल और बाजरे की रोटी, तो वो सबको इतनी पसंद आ रही थी, इतना सबका मन उस पे था और वो बनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो पनीर-वनीर तो हमने कुछ ऐसा ख़ास खाया नहीं, थोड़ा बहुत चक्का-चुक्की किया था। बाकी फिर क्या कहते हैं, दाल और बाजरे की रोटी और ख़ैर गेहूँ की रोटी भी वो चूल्हे की बनकर आ रही थी ना, तो वो भी बहुत टेस्टी थी। तो बस वो खाई है। तो भूख तो ख़ैर लगी रही थी क्योंकि वैसे कड़वी रोटी भी होती है हमारे में, तो वो हम लोगों ने मतलब दोपहर में खा लिया था खाना। अब ये रात की थी, तो रात में फिर इन लोगों ने बुला लिया तो हम लोग यहाँ पर आ गए। तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं की हैं, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ही शूट करी हैं। तो यहाँ पर ना हम सबके सोने का भी इंतज़ाम था। लेकिन गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि हम लोग ना मतलब रुकने के इंतज़ाम से नहीं गए थे, हमें बस जाना था और आना था। लेकिन मेरे भैया हैं, जो मतलब मेरी ताई जी हैं, उनके बड़े वाले बेटे, उन्होंने और भाभी ने, मतलब उन्हीं की वाइफ़ ने इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया और फिर हमारी ये सारी बहनें, ये शन्नो बाजी हैं, हमारी सबसे बड़ी बहन हैं। तो इन सब ने इतना प्रेशराइज़ किया और मतलब और भी छोटी बहनें जो भी हैं, फरहाना है, गुलशन है, सब ने इतना फ़ोर्स किया भाई साहब कि मैं बता नहीं सकती। मतलब ये लगा लो 2 बच्चों के साथ आई हूँ, बिना किसी तैयारी के आई हूँ, बिना किसी उससे आई हूँ, उसके बावजूद इन लोगों के प्यार के आगे रुकना ही पड़ा। तो इसलिए हम लोग रुक गए हैं और बस अब खाना-पीना खा रहे हैं और पापा के तो मज़े ही आ गए थे, पापा भी आ गए थे यहाँ पर। मतलब सभी को बुलाया था, तो पहले तो हम लोगों ने खा लिया था, फिर पापा वगैरह ने सबने बाद में खाया था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चाय आई थी हम लोगों के लिए लास्ट में, वो भी हम लोगों ने पी। तो बहुत-बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं थोड़ा-सा डाइसी सी हो रही थी। मैं सोच रही थी, अंदर से मन बहुत कर रहा था कि शूट करूँ। फिर थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि करूँ कि नहीं करूँ? मतलब होता है ना कि कोई किसी को ऐतराज़ ना हो या कुछ ना हो। तो बस ऐसे जैसे-तैसे मैंने जो किया ना, मैंने आप लोगों के लिए कर लिया क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम कहीं जाते हैं तो आप लोगों को भी रहता है और स्पेशली जब हम अपने गाँव आएँ, तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कुछ मिले, देखने के लिए कुछ मिले। तो इस वज़ह से मैंने कुछ-कुछ चीज़ें शूट कर ली हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अपना खाना-पीना। मैंने क्या-क्या निकाला है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने निकाली है ये दाल और मैं खाऊँगी इसे चूल्हे की रोटी के साथ। बाजरे की रोटी बाद में आई थी, गरम-गरम सी कर आ रही थी, बट वो भी बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही थी। अच्छा, मैं तो इस तरह का खाना फिर भी खा लेती हूँ क्योंकि मैं भी इसी साइड रहती हूँ। वही ताज़ी हवा, वही ताज़ी सब्जियाँ, वही ताज़ी हर चीज़ ओरिजिनल। तो मुझे तो फिर भी नसीब हो जाता है यहाँ का खाना, लेकिन ये लोग जो है ना, ये लोग तो बहुत ज़्यादा यहाँ के खाने के लिए वो होते हैं कि हाँ, पापा भी यही बात कहते हैं कि मतलब सिर्फ़ नमक मिर्च की ये दाल होती है, लेकिन ये बहुत टेस्टी होती है। हम लोग जब छोटे थे तो इन बातों को नहीं मानते थे। हमें ऐसा लगता था क्या वहाँ क्या ज़्यादा ख़ास है जो यहाँ नहीं है, लेकिन वाक़ई में। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता है गाइज़, मैं ही रिबेलियस थी। लेकिन यहाँ आके जब मेरी शादी यहाँ हुई और मैंने एक-एक चीज़ में फ़र्क देखा ना, तो मुझे भी लगा कि जो बड़े कहते हैं वो बिल्कुल सही हेलो कहते हैं। गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुज़ुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ।
हूँ। तो आज आप लोगों को हमारा थोड़ा बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा। एक्चुअली हम लोग आए थे अपने गाँव। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी, मतलब बताऊँगी, वो सब अभी बाद में बताऊँगी क्यों आए थे। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जो कि सारी कहानी अभी आपको सब बता दूँगी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अभी हम लोग सब सोने लगे हैं और मुझे ये सोने का जो अरेंजमेंट है ना, ये देख के इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। और इससे एहसास हो रहा है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो मतलब गाँव के लोग होते हैं ना, उनके दिल बहुत बड़े होते हैं। अब आप देखिए कि वो दिल कैसे बड़े हैं, आपको देखेंगे और आपको एहसास होगा कि देखो कितना बड़ा दिल है। तो गाइज़ यहाँ पर ना हम अभी अपने गाँव आए हुए हैं और यहाँ पर हम नाइट स्टे कर रहे हैं। और ये देखिए, ये शबो बाजी भी आई हुई है। बाजी वालेकुम अस्सलाम। ये रानी बाजी हैं, ये अभी अंदर चली गई हैं और अपना आशियाना डूब गया। और ये मेरी ताऊ की बेटी है और ये लिबू लेटी है, ये सोनू है। और यहाँ पर आप देखिए मतलब सब लोग कितने प्यार से और सब एडजस्ट। सबसे पहले तो आप मिलिए हमारी भाभी से। ये भाभी माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं और इनके जो पति हैं उतने ही बड़े गब्बर हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये और गब्बर को दिखा दो, ये रे गब्बर। ये भैया हमारे ऐसे हैं भाई, इन्होंने हमें वो कर लिया, कैद कर लिया, जब्त कर लिया और क्या कहते हैं बाजी, इन्होंने हमें मतलब हाईजैक कर लिया, बिल्कुल नहीं जाने दिया भैया। और यहाँ पर देखिए सब लोग सब कितने प्यार से और एडजस्ट होके मत करो तो मैं हीरो मैं बनाऊंगी। मेरा व्लॉग भी स्टार्ट होगा। हाँ हीरो तो मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पर सब लेटे हुए हैं और मतलब खैर हीरो तो है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अपने गाइस को ये बता रही हूँ कि भाई जाने नहीं दिया और हम लोग का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था उठने का। तुम्हारे ब्लॉग में मैं आई ना हूँ। हाँ, तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि हम लोगों को भाई जाने नहीं दिया। हाँ, मैं गब्बर ही नहीं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई ऐसी तैयारी नहीं, बच्चों के साथ आई हूँ। उन्होंने कहा कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें बस रुकना है। तो हम सब रुके हुए, लेकिन खैर अच्छा तो लगता ही है अपनों के साथ रुकने में। बस मैं डर रही थी, लेकिन मेरे बच्चों को भी सबने इतने हाथों हाथ रख रखा है कि बस पूछो मत। रानी बाजी को भी हाथों हाथ रख रखा है। लेकिन गाइस अच्छा बहुत लग रहा है, मतलब पता नहीं कितने टाइम बाद हम लोगों को ये मौका मिला है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। आप लोग सोचोगे कि हम आए क्यों थे। हमारी ताई जी का इंतकाल हो गया था, लेकिन बस ये है कि उनके लिए बहुत सारी दुआएं करना। वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और 1 सवा महीने से तो कुछ खाया पिया भी नहीं, 2 महीने से कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अब उनका इंतकाल हुआ। तो बस ये सब उन्हीं के बच्चे हैं, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। तो हमारी खास ताई थी, ठीक है। तो बस सब लोग रुके हुए हैं और सब लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। अभी भी बाहर बैठे हुए थे, आग जलाई हुई थी और सबने खूब सारी बातें की। मैं बहुत देर से सोच रही थी, मैंने कहा कैमरा ऑन करूं, तो मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन अब थोड़ा टाइम निकाल के मुझे ये मतलब ये जो सोने का अरेंजमेंट है ना, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। सब एक दूसरे के साथ लेटे हुए हैं और इतना अच्छा लग रहा है। ये मौके ना इंसान को जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। हाँ, मैं दिखा दिया, सारा प्लेटफॉर्म दिखाया। इसमें भी एक अलग ही प्यार है। और मम्मी पापा की याद नहीं आ रही, जैसे हमारे घर में भी ऐसे ही होता था। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस रूम के जो मेन है, वो देखो वहां पड़े हुए। और भाभी को तो बेचारी को भी जगह ही नहीं मिल रही, उनको यही नहीं पता उनको लेटना कहाँ है। लेकिन सारे रिश्तेदारों को उन्होंने अपने पास मतलब रोक रखा है और बहुत जिद से और बहुत प्यार से। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। उनकी बहनें हैं तो इस कमरे में सारी बहनें ही हैं। हाँ, मतलब बहनें हैं, हाँ इन लोगों की बहनें हैं, बट फिर भी रिश्तेदार तो कहला ही जाएंगे ना। नहीं, सही बात है। ब्याह में रिश्तेदार हमारे पति होते हैं। अच्छा, हमारे गांव में उनको रिश्तेदार मेहमान ही बोलते हैं, हम तो बहनें हैं। अच्छा जी, ठीक है, तुम बहनें ही हो। और ये गाने कौन चला रहा है? गाने नहीं चलाओ भाई। भाई तेरी और गाने बंद करो, गाने बनी हुई है। नहीं, किसी ने फोन में चला गाना बंद करो बेटा, गाना। हाँ, तो सब लोग बहनें ही हैं हम लोग सबको, लेकिन फिर भी इतनी सारी भी तो हैं सब। माशाल्लाह लगा चल। अब माशाल्लाह और बहनें और रिश्तेदार सब तुम लगाओ, मुझे जो बोलना है मैंने बोल दिया। बाकी का आप इनके ब्लॉग में देखना, इन्हें जो बोलना होगा वो अपने ब्लॉग में बोलेंगी। लेकिन खैर सब कुछ अच्छा लग रहा है, सबके साथ रह के भी मजा आ रहा है। कल है ताई जी का तीजा, तो तीजे की न्याज के बाद तब हम लोग का निकलना होगा। तो जो भी होगा आप लोग को दिखाएंगे। चलिए, मेरा फोन कहाँ है भाई? चलो, आप क्यों उतर गए? मजा आला। अल्लाह, ये बच्चे कितने वो कर रहे हैं। और भैया कह रहे थे, भैया इसी बात को कह रहे थे कि तेरे बच्चे बहुत आसानी से रुक जाएंगे। तो जब इतने प्यार करने वाले मामू हैं, है ना, खालाए हैं, हुआ नहीं है, तो क्यों नहीं रुकेंगे? ऊपर चढ़ाए? अच्छा आओ, आ जाओ।
अच्छा, इसे चढ़ा चढ़ा के हम थक चुके हैं और उतार उतार के ये नहीं थकते। बच्चे भी बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए। लेट जाओ। इन्होंने एक एक राउंड अपनी निन्नी पूरी कर ली है गाइस। लेटो। भैया को मिली जगह। भैया तो बेचारे वो रहे।